दोस्तों एवरेज के पहले पार्ट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए हैं। एवरेज के इस पार्ट में हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एवरेज का पार्ट सेकेंड। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्या, जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, तो 1 2 3 4, इन 4 प्राकृत संख्याएं जो है इनको जोड़ लेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा या प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, तो कैसे जोड़े अपन उनको, तो हम क्या करें उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेंगे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या है, n+1/2। अब अगर अपने को पूछा जाता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना है, n+1/2, तो राशियों का योग यानी कि n+1/2 और राशियों की संख्या कितनी है n, तो अपॉन किसका भाग लगा देंगे, n का, तो n से n कट गया तो क्या आ गया n+1/2। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, n+1/2। वैसे अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम n सम संख्याओं, जैसे कि मान लो कि प्रथम 3 सम संख्याएं लेनी है, तो 2 4 और 6 इनको जोड़ना है हमें, तो 2 और 4 6 और 6 12, तो प्रथम 3 सम संख्याओं का योग कितना हो गया 12। लेकिन ऐसे पूछ लिया जाए कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग कितना है या प्रथम 50 सम संख्याओं का योग कितना है, तो कैसे करें हम उनको, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n+1। अब हमें पूछे कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत, तो क्या हो जाएगा, राशियों का योग यानी n+1/n, राशियों की संख्या का भाग लगा देंगे अपन, तो n से n कट जाएगा, क्या आ जाएगा n+1। यानी हमें पूछे कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत कितना है, तो 50 + 1 51, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो क्या है फॉर्मूला, n²। जैसे वो बोले कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो 1 3 5 7 9, प्रथम 5 विषम संख्या है, इनको जोड़े अपन, तो कितना आ जाएगा, 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16 और 9 25, और अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो 5 का स्क्वायर यानी 25। तो डायरेक्ट अगर वो बोले प्रथम 10 विषम संख्या का योग कितना है, 10 का स्क्वायर यानी कि 100। अब ये पूछे कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम n विषम संख्या का औसत क्या हो जाएगा, राशियों का योग यानी कि n² अपॉन राशियों की संख्या, तो n² में n का भाग देंगे, क्या आ जाएगा n। यानी कि अगर बोल दे कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कितना है, तो 10। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत कितना है, तो 20। प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत कितना है, तो 25। यानी हमें कुछ करना ही नहीं है, केवल जितनी भी विषम संख्याओं के लिए बोल रहा है उसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जितनी विषम संख्या का पूछा है वो आंसर आ जाएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे क्वेश्चन करें हम कि प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा, प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत, यहां पे क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, n+1/2। और अपने को क्या बोल रहा है, प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत, यानी n का मान क्या हो गया 80। तो क्या कैसे करेंगे, औसत निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला 80 + 1/2, यानी कि 81/2, 81 में 2 का भाग लगेंगे तो 40.5 क्या जाएगा इसका औसत। हम इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 80/2 + 1/2, इसको सेपरेट कर लेते हैं। 80 में 2 का भाग देंगे तो 40 + 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5, तो 40.5। बहुत बार जब बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ के भाग देना हो तो हम उन्हें अलग अलग भाग देके भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं हम, 50 तक के सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, 50 तक के सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। अब यहां पे आधा राजस्थान क्वेश्चन को गलत पढ़ने की वजह से बाहर हो जाता है। कैसे,
हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1। प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1। यहां ये बोल रहा है 50 तक की सम प्राकृत संख्या है, n का मान 50 नहीं है, यहां पे ये बोल रहा है 50 तक सम प्राकृत संख्या है। तो 1 से लेके 50 तक में सम संख्याएं कितनी होती है, जैसे 1 विषम है, 2 सम है, 3 विषम है, 4 सम है, यानी कि आधी सम संख्या है और आधी क्या होती है, विषम संख्या है। यानी 50 तक की जो संख्याएं हैं प्राकृत संख्या है, उनमें से सम संख्याएं कितनी है, 25, यानी n का मान कितना है यहाँ पे 25। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, तो प्रथम 25 प्राकृत संख्या क्या होगी, 50 तक की सम संख्या है, इनका औसत हमें निकालना है। तो औसत का फॉर्मूला क्या है, n+1, यानी कि 25 + 1 कितना हो जाएगा, 26। अब हमें अगर ये ऐसे बोलता 1 से 50 के बीच की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो देखो 1 से 50 के बीच की सम संख्या लेनी है, यानी 50 को नहीं लेना है। तो 1 से 50 के बीच कितनी सम संख्या हो जाएगी, 24, और उनका औसत क्या हो जाएगा वहां पे, 24 + 1 यानी कि 25। तो क्वेश्चन को सही से पढ़ो और आंसर ले जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। 100 से कम, क्या बोल रहे हैं, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत निकालना है। देखो प्रथम n विषम संख्या का औसत कितना होता है, n, यानी जितना n का मान है वही आंसर है। अब यहां से आधा राजस्थान कैसे बाहर होता है, वो करता है 100 तक, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, बिना सोचे समझे आंसर लिख देंगे 100, और आधा राजस्थान बाहर हो गया। तो ऐसे कैंडिडेट हमें बनना ही नहीं है, हमें सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के लिए क्या करना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, तो 100 से कम विषम संख्या कितनी है, देखो 1 से लेके 100 तक में 50 तो सम है और 50 ही विषम है, और 100 से कम लेनी है तो 100 तो वैसे भी सम संख्या है, 100 से कम यानी 99 तक, तो 99 तक कितनी विषम संख्या हो जाएगी, 50। तो यानी ये क्या बोल रहा है, प्रथम 50 विषम संख्या है, जो कि क्या है 1 से लेके 99 तक होती है। तो 100 से कम विषम संख्या कितनी है, 50, और इनका क्या निकालना है, औसत। अगर यहां तक आ गए तो आंसर तो सही जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आंसर क्या आएगा, 50, क्योंकि प्रथम n विषम संख्या का औसत कितना है, 50। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम, यदि a b c d e तथा f 6 क्रमागत विषम संख्याएं हो तो इनका औसत क्या होगा। देखो a b c d e और f 6 क्रमागत विषम संख्या है, इनका औसत निकालना है। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, कितनी है, 6 क्रमागत है, तो ये हो जाएगा इनका औसत। अब यहाँ पे इनका मान लिखते हैं। देखो क्रमागत विषम संख्या है, जिसे मान लो पहली विषम संख्या 5 है, तो अगली विषम संख्या क्या होगी, 7। कैसे आई है, 2 जोड़ दिया, यानी कि अगली विषम संख्या निकालनी, विषम संख्या से विषम संख्या पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं। यानी यहां पे देखें तो a प्लस b का मान क्या हो जाएगा, a+2, आगे से आगे 2 जोड़ते जाएंगे। c का मान क्या हो जाएगा, a+4, d का मान क्या हो जाएगा, a+6, e का मान क्या हो जाएगा, a+8, और f का मान क्या हो जाएगा, a+10 अपॉन 6। जोड़ लेते हैं पर इनको, तो a 2 3 4 5 6, तो 6a प्लस 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 10 30 बटे 6 भाग देना है, वही सेपरेट कर लो अलग अलग। तो 6a में 6 का भाग देंगे a, प्लस 30 में 6 का भाग देंगे 5, तो क्या हो जाएगा इसका औसत a+5। अगला प्रश्न करते हैं हम, 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या होगा। देखो 3 के पहले 5 विषम गुणज लेने हैं, यानी 3 का 1 से गुणा, 3 से, 5 से, 7 से और 9 से, ये 3 के पहले 5 विषम गुणज है, इनका औसत निकालना है। तो राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या यानी कि 5। हमने क्या किया है, 3 को तो कॉमन रख लिया है भाई, 3 × 1 3 × 3 3 × 5 3 × 7 3 × 9, तो 3 को तो कॉमन ले लिया और प्रथम 5 विषम संख्या ले लिए। अच्छा, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग या तो जोड़ ले, या हम जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n²। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 × 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 बटे 5, 5 से 25 कटा 5 बार, तो 3 × 5 यानी कि औसत क्या आ गया अपने पास में 15। तो 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत क्या हो गया 15। एक तरीका तो ये है
दूसरा तरीका देखो, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, एवरेज n। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n। यानी प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 5। अब ये कह रहा है कि वो 3 के गुणज है, तो 3 से गुणा कर देंगे, तो यहां पे इसको क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 15। तो इस प्रकार इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम, 11 से 63 के बीच सम संख्याओं का औसत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 11 से 63 के बीच सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का क्या निकालना है हमें, औसत। तो देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि m से n तक सम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। m से n तक की सम संख्याओं का औसत निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, और वो क्या है, m प्लस n बटेवा 2, m प्लस n अपॉन 2, बशर्ते कि वहां पे m व n दोनों क्या लेना है, हमें सम लेना है। तो देखिए क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जैसे कि 11 से 63 तक की सम संख्याओं का औसत निकालना है, 11 से 63 के बीच की सम संख्याओं का औसत निकालना है। देखो 11 से 63 लेना है, अब m से n तक की सम संख्या का औसत, लेकिन m और n जो वो सम लेना है, क्योंकि सम की बात हो रही है। तो देखो 11 से 63 के बीच की बात करनी है हमें, तो 11 के जस्ट बाद कौन सी संख्या आती है, 12, जो कि सम संख्या है। तो जो भी सम संख्या होगी हम उसको काम में लेंगे। तो यहाँ पे एवरेज में क्या हो जाएगा, m प्लस n, यानी कि 12 प्लस, अब 63 तो क्या है, विषम संख्या है, तो इससे पहले, क्योंकि बाद में तो ले नहीं सकते, क्योंकि 11 से 63 के बीच में लेना है, तो इसके जस्ट पहले कौन सी संख्या है, 62, यानी कि 12 प्लस 62 बटेवा 2, 62 और 12 कितना हो जाएगा, 74, तो 74 बटेवा 2 कितना हो गया, ये 37, यानी इसका एवरेज क्या हो गया, 37। अब देखो क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछा जाता कि अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि m से n तक विषम संख्याओं का औसत, तो भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, m प्लस n अपॉन 2, चाहे सम संख्याओं का पूछे या विषम संख्याओं का पूछे, m से n तक की सम संख्या हो या विषम संख्या, इनका औसत का फॉर्मूला तो क्या होता है, m प्लस n अपॉन 2। लेकिन ध्यान रहे, अगर सम के लिए पूछे तो m और n सम लेना है, और विषम के लिए पूछे तो m व n क्या लेना है हमें, विषम। जैसे मान लो कि ये पूछ ले कि 10 से 21 तक, 10 से 21 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो देखो 10 तो क्या है, सम संख्या है, तो विषम संख्या लेना है, तो 10 से पहले तो नहीं ले सकते अपन, तो 10 के जस्ट बाद वाली संख्या यानी 11, और 21 तक, तो 21 खुद भी एक विषम संख्या है, तो प्लस 21 बटेवा 2, 21 और 11 कितना हो जाएगा, 32 बटेवा 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 16। तो 10 से 21 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 16। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न करते हैं हम, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो देखो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लेनी है, क्या लेनी है हमें, अभाज्य संख्याएं। अच्छा, अभाज्य संख्याओं की बात करें हम, तो सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, 5 अभाज्य संख्या लेनी है और इनका औसत निकालना है। तो औसत क्या हो जाएगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 बटेवा 5, जोड़े इनको, 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और 11 कितना हो जाएगा, 28 बटेवा 5। भाग दे 5 का, तो 5 का भाग देंगे 5 बार 25, बचा कितना, 3, पॉइंट लगाया, कितना हो गया, 30 में 5 का भाग देंगे 6 बार, तो 5.6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, n स्क्वायर, यानी सिग्मा n स्क्वायर। सिग्मा क्या होता है, समेशन, यानी कि इनका योग। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का क्या करना है, हमें फॉर्मूला याद रख लेंगे हम डायरेक्ट, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, और अगर औसत निकालना है तो राशियों की संख्या यानी n का भाग लगा देंगे हम। वैसे अगर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछे, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब, तो
क्या हो जाएगा सिग्मा एन क्यूब, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो जब भी वर्गों का योग या घनों का योग, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग या घनों का योग हमसे पूछे तो हम उनका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेंगे। तो अब जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 10 स्क्वायर का औसत क्या होगा, यानी प्रथम 10 प्राकृत संख्या को योग निकालना है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, राशियों का योग। तो सबसे पहले अपन योग ही निकाल लेते हैं। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, यानी एन का मान क्या है यहाँ पे 10, यानी कि सिग्मा 10 का स्क्वायर। तो सिग्मा 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन की जगह 10 रखना है, तो 10 प्लस 1 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 10 प्लस 1 बटेवा 6, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू 10 और 1 11 इंटू 2 इंटू 10 यानी 20 और 1 21 बटेवा 6। 3 से कट जाएगा ये 2 बार और ये कट जाएगा 7 बार, 2 से कट जाएगा ये 5 बार, तो ये हो गया 5 इंटू 7 यानी कि 35, और 35 को 11 से गुणा करना है। जब भी किसी संख्या को 11 से गुणा करना हो ऐसे लिख लो 35 और 1 छोड़ के ये वापस 35, 5 8 और 3 385 आंसर आ जाएगा। तो 385 ये क्या है, लेकिन योग क्या है अपने पास में सिग्मा एन स्क्वायर। हमें क्या निकालना है यहाँ पे औसत, तो एवरेज क्या हो जाएगा राशियों का योग, यानी कि 385 बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है 10, तो बटेवा 10। तो 385 में 10 का भाग लगाएंगे तो 38.5, अतः प्रथम 10 प्राकृत संख्या का औसत क्या हो जाएगा 38.5। जैसे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब का औसत क्या होगा, यानी प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, योग निकाल लेते हैं। क्या बोल रहा है वो, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 5 का क्यूब, यानी प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग देखते हैं। तो सिग्मा 5 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा 5 का क्यूब। तो सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 बटेवा 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 6 बटेवा 2 का होल स्क्वायर। ये 2 से 6 कट गया 3 बार, ये क्या हो गया 5 इंटू 3 यानी 15 का स्क्वायर, जो कि कितना हो गया 225। तो यहाँ पे सिग्मा 5 का क्यूब, यानी कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना हो गया 225। हमें निकालना क्या है औसत, तो औसत क्या हो जाएगा राशियों का योग, यानी 2 2 5 225 बटा राशियों की संख्या कितनी है 5, यानी 5 का भाग लगा देंगे। तो 225 में 5 का भाग देना है, 22 में देंगे 4 बार, बचा कितना 2। तो 5 का भाग 25 में कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी क्या आ गया आंसर 45। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या आ गया 45। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 का औसत कितना होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन में n या x देखते ही ये सोच लेते हैं कि ये क्वेश्चन अपने लिए बना ही नहीं है। अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे करना क्या है, हमें केवल एवरेज ही तो निकालना है, और एवरेज क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब चाहे हमें n को जोड़ना हो, x को जोड़ना हो या संख्या को जोड़ना हो, क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ क्या करना है, हमें जोड़े तो n+1 प्लस n+2 प्लस n+3 प्लस n+4 प्लस n+5, ये तो हो गया राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कितनी है संख्या 6 है। अब देखो जोड़े तो n को जोड़ देते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6, n कितनी बार है 6 बार, यानी कि 6n प्लस संख्या को जोड़े तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 बटेवा 6। अब इनको सेपरेट कर लेते हैं अपन, 6n बटेवा 6 प्लस 15 बटेवा 6, 6 से तो 6 कट जाएगा और 3 से कट जाएगा ये 2 बार और 15 कट जाएगा 5 बार, यानी कि n प्लस 5 बटेवा 2। तो इसका औसत क्या हो जाएगा n प्लस 5 बटेवा 2। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में n है या x है इनको देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को बस अपने को समझना है, अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद में सोल्व करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत होगा। देखो यहाँ पे हमें m संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रखा है n स्क्वायर, और n संख्याओं का औसत क्या दे रखा है m स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है
m प्लस n संख्याओं का औसत, m प्लस n संख्याओं का औसत निकालना है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो m संख्या का औसत n स्क्वायर है, तो कुल कितना हो जाएगा इनका, m संख्याओं का कुल, क्योंकि हमें करना पड़ेगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो m संख्याओं का भी योग निकाल लेंगे और n संख्याओं का भी योग निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, तो योग क्या हो जाएगा, संख्या इंटू औसत, तो m इंटू एन स्क्वायर यानी कि एम एन स्क्वायर। वैसे ही n संख्या का औसत है m स्क्वायर, तो योग कितना हो जाएगा, n m स्क्वायर। तो देखो m संख्याओं का योग कितना है, एम एन स्क्वायर, और n संख्याओं का योग कितना है, n m स्क्वायर। यहाँ पूछ रहे हैं m प्लस n संख्याओं का औसत, तो क्या हो जाएगा, राशियों का योग, यानी m संख्याओं और n संख्याओं दोनों के योग को भी जोड़ देंगे यहाँ पे, तो m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर अपॉन राशियों की संख्या यानी कि m प्लस n। अच्छा, यहाँ से देखो दोनों ही पदों में m और n कॉमन है, तो अपन m n कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से m कॉमन आ गया और n कॉमन आ गया, तो n स्क्वायर में से n कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, केवल n प्लस n तो कॉमन आ गया, और m स्क्वायर से m कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, केवल m अपॉन m प्लस n। देखो यहाँ पे n प्लस m है और ये m प्लस n है, एक ही बात है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, m n। तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, m n। तो दोस्तों औसत के इस भाग में हमने नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए हैं। नंबर सिस्टम के जितने भी फॉर्मूले हमने इस भाग में पढ़े हैं वो बहुत सारे चैप्टर में डायरेक्ट काम में आते हैं, तो इन्हें अच्छे से याद रख लेना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे सबको इसका फायदा मिल सके। और दोस्तों यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे भी आप मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।